नमस्कार विद्यार्थियों, रोकॉस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। ये झारखंड जेसीईआरटी जो है, झारखंड बोर्ड का जो जेसीईआरटी का जो बुक है झारखंड बोर्ड का, उसमें भी ये चैप्टर मिलेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा क्लास चेंज हो जाए। झारखंड में क्या हुआ है कि हमारा जो 9-10 का जो बुक है वो सेम टू सेम एनसीईआरटी को ही फॉलो किया, लेकिन जो 8 तक का जो बुक है 6, 7, 8 जो है उसमें सिलेबस क्या किया, चेंज कुछ नहीं किया, बस क्लास इधर उधर उलट फेर कर दिया। ऐसा किया कि मतलब 7 का कुछ चैप्टर 8 में डाल दिया, 8 का चैप्टर कुछ 7 में डाल दिया। ठीक है, तो क्लास थोड़ा सा क्या कर दिया है, उलट फेर कर दिया है। ठीक है, तो झारखंड बोर्ड का जो बुक है उसमें भी ये चैप्टर मिलेगा। अब कौन से क्लास में है आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, हमको ध्यान में आ नहीं रहा है। तो झारखंड बोर्ड के लिए भी है, एनसीईआरटी बुक से हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सारे स्टेट्स के लिए है जो एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं। ठीक है, लगभग एनसीईआरटी से ही सारा स्कूल का सिलेबस वगैरह मैच करता है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के लिए होने वाला ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं क्या होती है, दर्पण तथा परावर्तन। ठीक है, तो ये सब प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, इसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, साइंस में, फिजिक्स में अधिकतर चीज़ें जो होती है वो ऊर्जा का रूप ही होती है। जैसे कि ध्वनि साउंड हो गया, ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है, इसके कारण हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, ऊष्मा हो गया, जो गर्मी होता है, हीट जो होता है, वो भी एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछे परिभाषा, डिफिनेशन पूछे प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है, तो क्या लिखना है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, इसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। तो इजी है, क्लियर है। चलिए, दीप्त पिंड किसे कहते हैं। देखिए, दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक होती है दीप्त वस्तु, एक होती है अदीप्त वस्तु। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद से खुद का लाइट निकालती है। ठीक है, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य, तारे, बल्ब। ठीक है, लालटेन हो गया, आग हो गया, आग। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब लाइट निकालती है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें क्या होती है, लाइट नहीं निकालती है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे कि हो गया लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, है ना, कागज, है ना, किताब, पेन, कुर्सी, मेज, ये सब क्या है, अदीप्त वस्तु है। क्या है, अदीप्त वस्तु है। ठीक है, एक मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि जो हमारा जो चंद्रमा होता है वो दीप्त होती है या फिर अदीप्त होती है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि चंद्रमा से तो लाइट निकल रहा है। ठीक है, तो वो तो दीप्त होनी चाहिए, लेकिन वो दीप्त नहीं है, वो अदीप्त है। वो क्या है, अदीप्त है। क्यों अदीप्त है, वो चंद्रमा के पास खुद का लाइट नहीं होता, वो खुद से लाइट नहीं निकलता। वो करता क्या है, सूर्य का लाइट उस पर पड़ता है और टकराने के बाद वो पृथ्वी पे आता है, इसीलिए वो क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा जो है खुद का लाइट से नहीं चमकता है, खुद लाइट नहीं निकालता, बल्कि सूर्य का लाइट का मदद से वो चमकता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अदीप्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अदीप्त। अब आप लोग बोलिएगा कि बल्ब जो है वो तो खुद खुद से नहीं चमकता है, वो तो बिजली का मदद से चमकता है, बैटरी का मदद से वो लोग जलता है। ठीक है, तो ऐसा बोलना गलत होगा। ऐसा नहीं बोलिएगा कि वो बिजली, उसमें बिजली आता है, अब बिजली से वो जलता है। ठीक है, तो भले वो बिजली की मदद से वो जलता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि बल्ब किसी और का लाइट से चमकता है। ऐसा नहीं कि किसी और का लाइट उस पे पड़ा और वो चमकने लगा। ठीक है, भले वो बल्ब, भले जो बल्ब है वो बिजली से या फिर बैटरी से चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दूसरा का लाइट से चमकता है। ठीक है, तो खुद का लाइट निकाल रहा है, ऐसा नहीं है बल्ब है कि दूसरा का लाइट उस पर पड़ रहा है, अब बल्ब चमक रहा है। ठीक है, तो बल्ब क्या है, बल्ब के पास खुद का लाइट है, इसीलिए वो दीप्त वस्तु है। क्या है, दीप्त वस्तु है। उसको ध्यान में रखिएगा। एक चीज याद रखिए, चंद्रमा जो है, चंद्रमा वो अदीप्त है। क्या है, वो ध्यान में रखिए, कन्फ्यूजन में नहीं पड़िए। वो क्या है, अदीप्त है, क्योंकि वो खुद का लाइट उत्सर्जित नहीं करती, नहीं निकालती है, वो सूरज का लाइट से वो चमकती है। ठीक है, तो यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसको सब कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें
एग्ज़ाम वगैरह में पूछेगा तो लिखने का काम आएगा। अदीप्त वस्तुएं या फिर पिंड किसे कहते हैं? ठीक है, पिंड या वस्तु दोनों एक ही चीज़ हुआ। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो गया? लकड़ी, कुर्सी, मेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है। यहाँ पे देख सकते हैं जो तारे जो होते हैं और जो सूर्य होता है, सूर्य भी एक तारा है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है, भूगोल में पढ़ते होंगे। तो तारे और सूर्य, जो तारे टिमटिमा रहे हैं, इसके पास खुद का लाइट होता है, ये दीप्त वस्तु होते हैं। लेकिन चंद्रमा जो होता है अदीप्त होता है, क्योंकि इसके पास खुद का लाइट नहीं होता, वो सन का लाइट से ही चमकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस फोटो में सन का लाइट से चंद्रमा क्या हो रहा है? चमक रहा है। चंद्रमा का लाइट पृथ्वी पे जा रहा है, पहले चंद्रमा में टकराया और कहाँ चला गया? पृथ्वी पे। इसी कारण चंद्रमा में लाइट दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा के पास खुद का लाइट नहीं होता। अब हम लोग समझ लेते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं क्या होती है। ठीक है, तो पारदर्शी वस्तुएं क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। पारदर्शी वस्तु क्या होता है? वे वस्तुएं जिससे प्रकाश आसानी से गुजर सकता है। ठीक है, प्रकाश आसानी से गुजर सकता है, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। इसको हम लोग आर पार देख सकते हैं, जिसके आर पार हम लोग कोई भी चीज़ को देख सकते हैं, उसे क्या करते हैं? पार से कांच हो गया है ना, तो ये क्या पारदर्शी है। तो पारदर्शी वस्तु क्या होती है? वे वस्तुएं जिससे प्रकाश आसानी से गुजर सकती है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में टॉर्च का लाइट पार हो रहा है कांच से, तो ये क्या है? पारदर्शी वस्तु है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कांच हो गया, शुद्ध वायु हो गया, शुद्ध पानी हो गया। ठीक है, अब अपारदर्शी क्या होता है? देखिए, इससे लाइट पार नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी, इसमें छाया बन जाता है। तो वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं गुजर सकती है, जो प्रकाश को रोक लेती है, पूर्णतः रोक लेती है, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बहुत सारा एग्जाम्पल है इसका। क्या क्या एग्जाम्पल है, चलिए देख लेते हैं। लकड़ी हो गया, धातु हो गया, लोहा लक्कड़, स्टील उस्टील, है ना। गहरे रंग का प्लास्टिक। ठीक है, गहरे रंग का प्लास्टिक क्यों? देखिए, दो तरह का प्लास्टिक, कलर वाला रहता है और एक आर पार दिखने वाला प्लास्टिक रहता है, पॉलीथीन। ठीक है, तो वाइट वाला प्लास्टिक नहीं, जो कलर वाला गहरा कलर का, डार्क कलर का है, उसमें लाइट नहीं पार होता है। ठीक है, और जो बिना कलर वाला रहता है उसमें तो पार हो ही जाता है। इसीलिए यहाँ पे गहरे रंग का प्लास्टिक है। ठीक है, अपारदर्शी है। और पत्थर हो सकता है, क्या हो सकता है? पत्थर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो प्रकाश के कुछ हिस्से को पास होने देती है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ लाइट को, कुछ लाइट जाने देता है, कुछ लाइट को रोक लेती है। ठीक है, मतलब आंशिक रूप से प्रकाश को जाने देती है, पूर्णतः प्रकाश को गुजरने नहीं देती है, कुछ हिस्से को। ठीक है, तो ये मतलब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पारभासी। क्या बोलते हैं? पारभासी। ठीक है, तो वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश, जो अपने से होकर प्रकाश के कुछ भाग को कुछ भाग को गुजरने देती है, उसे पारभासी वस्तुएं कहते हैं। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तेल लगा हुआ फिल्टर पथ, बटर पत्र या ट्रेसिंग पथ। ठीक है, तो इसे कागज में आर पर नहीं दिखता है, लेकिन उसमें तेल थोड़ा सा लग जाएगा ना, तो उसमें आर पर थोड़ा सा दिखने लगता है। क्लियरली नहीं दिखता है, शीशा जैसा नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का दिख जाता है। ठीक है, एक बटर पत्र होता है, ट्रेसिंग पत्र। एक पेपर हम लोग, आप लोग यूज करते होंगे, उसमें क्या होता है? दो पेज के बीच में रखिएगा तो एक पेज में लिखिएगा, तो अंदर का पेज में भी थोड़ा मतलब दिखाई देता है। ठीक है, उसमें भी थोड़ा, नीचे का भी पेज में थोड़ा सा लिख जाता है, तो वो बहुत पतला होता है। तो उसी तरह का एक पेपर होता है। ठीक है, उसको बटर पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटर पेपर। तो मक्खन जैसा मुलायम होता है। ठीक है, तो इसमें भी आर पार दिखता है, लेकिन हल्का हल्का दिखता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे पारभासी, इस तरह की वस्तुओं क्या बोलते हैं? पारभासी वस्तुओं बोलते हैं। ठीक है, और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में ये चीज़ है ना। इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा, साफ साफ नहीं दिख रहा, तो ये पारभासी है। यहाँ पे देख सकते हैं एक फ़ोटो में साफ पानी है और एक फ़ोटो में गंदा पानी है। जो साफ पानी जो पारदर्शी है, लेकिन जो गंदा पानी है वो क्या है? वो हमारा पारभासी है। क्या है? पारभासी। गंदा पानी पारभासी क्यों है? क्योंकि उसमें लाइट तो पार होगा, लेकिन हल्का पार होगा। ठीक है, मतलब धुंधला उसमें दिखता है। ठीक है, कोहरा हो गया। शुद्ध वायु जो पारदर्शी है, शुद्ध वायु में लाइट पार हो जाती है। शुद्ध वायु जो साफ वायु, उसमें लाइट पार हो जाती है। लेकिन जो कोहरा वाला है, कोहरा, ठीक है, उसमें लाइट क्लियरली पास नहीं होता है, हल्का हल्का लाइट पार होता है, धुंध धुंध जैसा दिखाई देता है। ठीक है,
धुआँ वगैरह, धुंध वगैरह ना ठंडा के दिन में दिखता है, तो वो क्या है, वो पारभासी है। कोहरा क्या है, पारभासी, उसमें क्लियरली नहीं दिखता है, ठीक है। शुद्ध वायु पारदर्शी है, लेकिन कोहरा क्या है, पारभासी है। उसी तरह जो काँच है, जो काँच जो है पानी जो है, पानी जो है, शुद्ध पानी जो है वो पारदर्शी है, लेकिन जो गंदा पानी जो है वो क्या पारभासी है, उसमें लाइट थोड़ा-सा पार होता है, ठीक है। उसी तरह जो साफ काँच है वो पारदर्शी है, लेकिन घिसा हुआ जो काँच है, जो घिसा कलर का काँच रहता है घिसा, तो वो क्या है पारभासी है। बिल्डिंग वगैरह में खिड़की-विड़की में काँच ऐसा लगा रहता है, इसमें धुंधला दिखता है, उतना बढ़िया से आर-पार नहीं दिखता है, बिल्डिंग-विल्डिंग में दिखाई देता है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग छाया के बारे में जान लेते हैं। छाया आप लोग तो जानते हैं, परछाई जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में शैडो बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हम बता देते हैं, इंग्लिश में बता देते हैं। इसे हम लोग पारदर्शी बोलेंगे, इसमें लाइट आसानी से गुजर जाती है, पारदर्शी। उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी सीख लीजिएगा। अरे दूसरी क्या होती है, दूसरा वस्तु होता है इसमें लाइट पार ही नहीं होता, लाइट पार ही पूरी तरह से वो रोक लेता है लाइट को, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं, अपारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपैक। क्या बोलते हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो दोनों के बीचों बीच में होता है, ठीक है, बीच बीचवा में जो होता है उसको बोलते हैं पारभासी। प्रकाश का कुछ हिस्सा को जाने देता है, कुछ हिस्सा को रोक लेता है, पारभासी। क्या बोलते हैं, पारभासी, ठीक है। तो पारभासी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छाया आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। दिन में देखते हैं अलग अलग टाइम पे थोड़ा छाया छोटा बड़ा होता है, काला काला धब्बा दिखता है, अलग अलग वस्तु का छाया अलग अलग साइज़ का बनता है, छोटा बड़ा छाया बनता है, अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो धब्बा दिख रहा है काला वाला, इसी को छाया बोलते हैं, शैडो बोलते हैं, SHADOW, शैडो, ठीक है। तो चलिए शैडो के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, शैडो होता क्या है। तो एक इसके लिए क्रियाकलाप भी छोटा सा आप करना चाहे तो कर सकते हैं। एक पेपर रखिए नीचे में, एक बड़ा सा पेपर रखिए, ठीक है। और सन के सामने कोई भी रखिए, ठीक है, कोई भी वस्तु को रखिए, उसका छाया प्राप्त करिए पेपर पे, ठीक है। कोई भी वस्तु को रखिए, उसका छाया पे बनाइए। अलग अलग चीज़ों को ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अलग अलग तरह का आकृति ले सकते हैं। और उसको क्या करिए, उसको बाउंड्री बाउंड्री पे किनारे किनारे पे उसको मार्क करिए, ठीक है, घेरिए उसको, ठीक है। अब मिलाने का कोशिश करिए, क्या उससे मैच कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें क्या होगी, मिल जाएगा, पहचान लेंगे कि उसी का छाया है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, पहचान ही नहीं पाएगा, अजीब दिखता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो वस्तु और छाया सेम दिखे, कभी कभी छाया अलग भी अटपटा भी दिख सकता है, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। छाया के बारे में जान लेते हैं, छाया क्या होती है। मान लीजिए कोई अंधेरा रूम है, तो क्या वहाँ छाया दिखेगा, ऑफ कोर्स नहीं दिखेगा। अब बंद रूम है, लाइट नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे छाया दिखेगा ही नहीं। तो छाया के लिए हम लोग को क्या चाहिए, छाया के लिए चाहिए क्या, सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए, लाइट चाहिए। क्या चाहिए, लाइट। तो सिर्फ क्या लाइट से छाया बन जाएगा, सिर्फ लाइट से छाया बनने वाला नहीं है, ठीक है। लाइट का जो रास्ता है, प्रकाश का जो पथ है, उस पथ में कोई वस्तु को रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई वस्तु को रखना पड़ेगा, तभी छाया बनेगा। और जहाँ छाया बनेगा, किसी कोई पर्दा चाहिए। क्या चाहिए, कोई पर्दा चाहिए, है ना। पर्दा कोई कपड़ा पे बना सकते हैं छाया, कोई दीवार पे छाया बना सकते हैं, ज़मीन पे बना सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें को क्या है, इसको पर्दा मान सकते हैं। ज़मीन हो गया, कमरा हो गया, दीवार हो गई, इमारत हो गया, पर्दा, पर्दा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर्दा, तो जिस पे छाया बनता है उसे पर्दा, पर्दा कहते हैं, ठीक है। स्क्रीन, स्क्रीन बोल सकते हैं, स्क्रीन, जिस पे छाया दिखेगा, ठीक है। तो क्या चाहिए, पहला चीज़ लाइट चाहिए। दूसरा चीज़ क्या चाहिए बाबू, लाइट के रास्ते में कोई वस्तु रखा हुआ रहना चाहिए। तीसरा चीज़, जिस पे छाया दिखेगा वो स्क्रीन चाहिए, पर्दा चाहिए, ठीक है। पर्दा के रूप में कुछ भी हो सकता है, ज़मीन, कमरा, कमरे की दीवार, है ना, इमारत आदि पर्दे की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो छाया के बारे में समझ, ये तो ईज़ी चीज़ था, छाया। देखिए, देखिए छाया क्या होता है पता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो वस्तु है वस्तु जैसा ही छाया दिखे, ठीक है। हम लोग कभी-कभी कन्फ्यूज़न भी होता है, जैसे हाथ से हम लोग, हाथ है, ऐसा ज़रूरी नहीं, कुत्ता है, कुत्ता का छाया दिख रहा है तो कुत्ता ही होगा, ठीक है। कुछ भी हम लोग हाथ से अलग-अलग तरह का छाया बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसा वस्तु वैसा छाया बनेगा, वो मैच नहीं करता, भिन्न-भिन्न हो जाता है ना। आईना में अलग दिखता है, छाया में अलग दिखता है। आईना में देखते हैं तो हम लोग को अलग दिखता है, और ऐसे छाया में देखते हैं तो क्या होता है, अलग टाइप का दिखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो हाथ से हम लोग ये वीडियो देख सकते हैं, है ना। इस वीडियो में हम लोग हाथ से अलग-अलग डिज़ाइन बना सकते हैं, खरगोश बना सकते हैं, है ना, मुर्गा बना सकते हैं, इसी टाइप का हम लोग हाथ से ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है, क्लियर है।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कैमरा क्या होता है? सूची छिद्र कैमरा, उसको बोलते हैं पिन होल कैमरा। क्या बोलते हैं बाबू? पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 डब्बा लेना पड़ेगा बॉक्स, ठीक है? ऐसा कि एक दूसरे में ऐसे घुस सके अंदर में और ऐसे सरक सके, आगे पीछे थोड़ा सरक सके। तो क्या करना है, ये जो इधर वाला जो डब्बा है, थोड़ा सा बड़ा वाला जो डिब्बा है, उसमें से एक छोटा सा छेद करना है, ठीक है? एक छोटा सा क्या करना है? छेद कर देना है। जो राइट में जो डब्बा दिख रहा है, ठीक है, पहले दोनों को काट लेना है, किनारे किनारे में क्या करना है, दोनों को काट लेना है, ठीक है? तो ऐसे इसको एक साइड से क्या कर देंगे, इसको काट देंगे। क्लियर है? इसे करके एक साइड इधर काट देंगे। अरे जो राइट साइड में जो डब्बा है, थोड़ा सा ये बड़ा है, बड़ा वाला डब्बा है, तो ये छोटा सा एक छेद कर देना है इसमें, ठीक है? और जो बाएं वाला जो डब्बा है, इसमें भी थोड़ा सा छेद करना है, वर्गाकार टाइप का, ठीक है? इस टाइप का छेद करना है और इसमें एक पेपर लगा देना, ट्रेसिंग पेपर, ठीक है? ट्रेसिंग पेपर लगा देना है, उसको सेलो टेप से चिपका देना है आराम से, ठीक है? और इसको ये जो बाएं वाला है, इसको डाल देना है इसमें, ऐसे करके डाल देना है। थोड़ा सा ये छोटा है, ऐसे करके डाल देना है, ठीक है? इसको आगे पीछे सरका सकते हैं, कोई भी चीज़ देखने के लिए इसको आगे पीछे करके इसे सरका सकते हैं, ठीक है? आगे पीछे सरकाएँगे तो कोई भी चीज़ देख सकते हैं हम लोग इसमें आराम से, ठीक है? जैसे कोई पेड़ देख सकते हैं, है ना? ये जो खुला हुआ जो हिस्सा है, इधर अपना आँख रखेंगे, खुला हुआ जो हिस्सा जो बाएँ तरफ में जो हिस्सा दिख रहा है, आँख रखेंगे और जो छोटा छेद जो था गोल वाला, उधर से लाइट घुसेगा, ठीक है? लाइट क्या होगा? घुसेगा। पेड़ वगैरह हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? और इसको थोड़ा आगे अगर नहीं दिखेगा, पेड़ वगैरह नहीं दिखेगा, तो ये जो बॉक्स है थोड़ा अंदर में इसको आगे पीछे खिसकाएँगे, तो आगे पीछे खिसकाएँगे तो क्या होगा? पेड़ दिखेगा और उल्टा थोड़ा दिखेगा। पेड़ कैसा दिखेगा? उल्टा, ठीक है? जैसे पत्ता नीचे दिखेगा और थोड़ा जड़ ऊपर ऊपर चला जाएगा, तो इस टाइप का ये दिखेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये छोटा-सा खिलौना आप लोग अपना घर में भी बना सकते हैं, ठीक है? तो प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। इस एक्सपेरिमेंट से ही मतलब हम लोग का निष्कर्ष निकलता है। प्रकाश सरल रेखा में गति ये सूक्ष्म कैमरा में तभी फ़ोटो दिखेगा जब प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। तो सूक्ष्म कैमरा किस सिद्धांत पे क्या करता है? प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। क्वेश्चन आएगा तो आप लोग याद रखिएगा कि सूक्ष्म कैमरा जो पिन होल कैमरा है, वो किस सिद्धांत पे क्या करती है? प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। तो प्रकाश सरल रेखा में गति करती है, इसका एक हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है? इसके लिए क्या चाहिए हम लोग को? एक रबड़ का पाइप चाहिए, ठीक है? तो एक रबड़ का पाइप लेते हैं, है ना? रबड़ का पाइप लेते हैं, एक मोमबत्ती लेते हैं, उसको जला लेते हैं, ठीक है? और उसको देखते हैं तो दिखेगा, फौज दिखेगा, उसका लौ दिखेगा, ठीक है? एक तरफ से दिखेगा तो क्या होगा? उसका लौ, मोमबत्ती का लौ हम लोगों को क्या होगा? दिखेगा। लेकिन अब की बार क्या करेंगे? देखिए दिख रहा है, ठीक है? दिख रहा है। एक बार उसको क्या करेंगे? थोड़ा सा उसको मोड़ देंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा पाइप को मोड़ देंगे। तो आप लोग देखिए कि वो क्या वो दिखता है? ऑफ कोर्स नहीं दिखेगा। फिर इसको दाएँ-बाएँ भी करके देख सकते हो, ऊपर-नीचे भी करके देख सकते हो, इधर-उधर हिला के देख सकते हैं, नहीं दिखेगा, ठीक है? ऐसा वो मोमबत्ती का जो आग जल रहा था उसमें लौ नहीं दिखेगा, ठीक है? क्योंकि प्रकाश तो सीधी रेखा में आती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करती है। क्लियर है? इसीलिए टेढ़ा कर देने के बाद वो नहीं दिखा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दर्पण तथा परावर्तन। दर्पण, आईना वगैरह चेहरा घर में देखते हैं, वही दर्पण है। दर्पण क्या होता है स्पेशली? ये मतलब कोई भी चिकना सरफेस कोई ले सकते हैं, कांच हो सकता है या फिर स्टील वगैरह में भी, प्लास्टिक वगैरह भी, पॉलीथीन वगैरह, तो जो चमकीला चीज़ रहता है उसमें हम लोग का चेहरा वगैरह दिख जाता है, तो वही दर्पण की तरह काम करता है, ठीक है? और जो आईना हम लोग घर में यूज करते हैं उसके पीछे में एक कलर टाइप का एक लगा रहता है, ठीक है? पारा का लगा हुआ रहता है, लाल कलर का कुछ केमिकल लगा रहता है, मरकरी का बना रहता है जी का, तो है ना? वो सारी चीज़ें लगा होता है तो उसमें हम लोग चेहरा दिखता है। तो ये दर्पण है, ठीक है? दर्पण में हम लोग का चेहरा दिखता है, सबको पता है। कोई भी चीज़ रहेगा उसका प्रतिबिंब दिखेगा, देखिए जो वस्तु है उसको बिंब बोलते हैं और जो उसका फोटो दिखता है आईना में उसको बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है? एक होता है, क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है इमेज। क्या होता है? इमेज। जो फोटो दिख रहा है उसको इमेज बोलते हैं, इमेज, प्रतिबिंब, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग कर लेते हैं एक छोटा सा, ठीक है? इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? अंधेरा वाला रूम चाहिए, ठीक है? रात के समय करेंगे, कर सकते हैं, या फिर अंधेरा का रूम में एक एक्सपेरिमेंट हम लोग को करना चाहिए। लाइट ऑफ करके, लाइट ऑफ कर देंगे, या फिर रात में कर सकते हैं, या फिर दिन में भी कर सकते हैं लाइट ऑफ करके, अगर अंधेरा वाला रूम है तो। एक कोना में अपना दोस्त को खड़ा रखेंगे आईना लेके, ठीक है, दर्पण, और एक कमरा का एक दूसरा कोना में, एक किसी एक कोना में हम खड़े हो जाएंगे, ठीक है? दूसरा लड़का एक खड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? टॉर्च को जलाएंगे, ठीक है? तो देखिए लाइट तो सीधा जा रहा है, लाइट क्या हो रहा है? सीधा, बता सरल रेखा में जाता है,
लेकिन टकराने के बाद वो मुड़ जाता है, ठीक है, याद रखिए, टकराने के बाद वो मुड़ता है, ठीक है। आप क्लास 12 में जब जाइएगा, अभी तो पढ़ लिए कि प्रकाश सरल रेखा में जाती है, ठीक है, लेकिन आगे जाके आप पढ़िएगा 12 में, ये चीज़ आपको गलत मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल ठीक है, लेकिन 12th क्लास में आपको एक प्रकाश के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो फिज़िक्स में अगर साइंस आप लो रखिएगा, 11 12 में अगर साइंस रखिएगा, तो ज़रूर फिज़िक्स पढ़ने को मिलेगा। तो वहाँ पे देखिए कि यहाँ पे थ्योरी काम नहीं करता, ठीक है। अभी हम लोग बचपन में अभी नॉर्मल एक्सपेरिमेंट में देख लेते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रकाश सरल रेखा में गति नहीं करती, प्रकाश मुड़ भी सकता है, ठीक है। कभी-कभी प्रकाश मुड़ता है, ठीक है। ये सरासर मतलब सही नहीं है एकदम से, मतलब मुड़ता भी है कभी-कभी, वो चीज़ है। तो ये क्या होता है, आईना के बाद टकराने के बाद ये मुड़ जाता है, लेकिन पहले सीधा गया और आईना से टकराने के बाद भी सीधा ही निकला, ठीक है। पहले आईना तक सीधा गया, उसके बाद सीधा ही निकला, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे हिला-डुला के एडजस्ट कर सकते हैं। रूम में एगो दोस्त है, उसका चेहरा पे लाइट मार सकते हैं इस तरह करके, ठीक है। उसका शरीर पे लाइट को मार सकते हैं टॉर्च से। तो एक्सपेरिमेंट कर लिए हम लोग। इस क्रियाकलाप से हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है, कि दर्पण से क्या होता है, अपना दिशा बदल लेता है। दिशा क्या होता है, मुड़ जाता है। लाइट क्या होता है, मुड़ जाता है, ठीक है। सरल रेखा में ही जाता है, लेकिन मुड़ता भी है, एक बार मुड़ता भी है, ठीक है, 2 बार। एक बार सरल रेखा में ही गया, अब मुड़ने के बाद भी सीधा ही गया, ऐसा नहीं कि इधर-उधर घूमने लगा। मुड़ने के बाद भी वो सरल रेखा में ही गया, सीधा सीधा रेखा में गया, ठीक। तो एक यह वर्णन यहाँ वर्णन किया गया क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एक थर्मोकोल का शीट ले लेते हैं। थर्मोकोल का शीट आप लोग को पता होगा, टीवी वगैरह फ्रिज वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें एक प्लास्टिक टाइप का, एक हल्का टाइप का एक पदार्थ मिलता है, वाइट वाइट, ठीक है। उसको थर्मोकोल बोलते हैं, हल्का सा रहता है। एक थर्मोकोल का शीट लेना पड़ेगा, एक कंघी लेना पड़ेगा और एक दर्पण लेना पड़ेगा। कुछ इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एक दर्पण ले लेंगे और एक नीचे में एक डार्क कलर का पेपर रख देंगे, ब्लैक कलर का रख देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, नीचे से जो लाइट आएगा, नीचे से लाइट मतलब चमकेगा नहीं, नीचे वाला जो चीज़ है वो चमकेगा नहीं। इस तरह से अगर टॉर्च जलाएंगे ना, तो नीचे वाला सरफेस चमकने लगेगा, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे एक लगा देंगे, कागज़ लगा देंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे अब की बार एक टॉर्च लाएंगे हम लोग, इस तरह से इसको जलाएंगे। टॉर्च देखिए सब पैरेलल आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए लाइन बना, ये पैरेलल आ रहा है, कैसा आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, मतलब ये कट नहीं है, पैरेलल मतलब समांतर, समांतर पता है टेंग पट्टी से। और टकराने के बाद भी देखिए समांतर ही निकला, ठीक है, उसी पैटर्न में निकला, उसी डिजाइन में निकला, ठीक है। इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, उसी पैटर्न में निकला, मतलब प्रकाश जो क्या है, समांतर रेखा में गमन करती है। एक्सपेरिमेंट से वही पता चल रहा है, ये क्रियाकलाप से, ठीक है। चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। अपारदर्शी वस्तु देखिए, एक याद रखिए, जैसे कि कोई पारदर्शी वस्तु आएगा, छाया नहीं बने, जैसे कि कांच आ गया, एकदम साफ पानी आ गया, हवा आ गया लाइट के बीच में, या फिर कांच आ गया, साफ कांच, ठीक है। घिसा हुआ कांच नहीं, घिसा हुआ कांच तो पारभासी हो गया। तो साफ अगर कांच आया तो उसमें क्या होगा, लाइट पार हो जाएगा, उसमें छाया बनेगा ही नहीं, है ना। वहाँ पे धब्बा धब्बा काला काला बनेगा ही नहीं। तो अपारदर्शी वस्तु चाहिए, जैसे कि लकड़ी चाहिए, लोहा चाहिए, कागज चाहिए, ठीक है, कपड़ा चाहिए, इस तरह का चीज़, ये अपारदर्शी वस्तु चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अपारदर्शी में नहीं बनता है, सॉरी, पारदर्शी में छाया नहीं बनता है, अपारदर्शी में छाया बनता है, ठीक है। और जो बीच बीच में जो रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग पारभासी, उसमें लाइट थोड़ा सा पार होता है, थोड़ा सा भी रोक लेता है, ठीक है। थोड़ा सा पार होता है, थोड़ा सा रोकता है। उसमें क्या होता है, उसमें भी छाया बनता है, लेकिन हल्का छाया बनता है, उतना डार्क, उतना गाढ़ा छाया नहीं बनता है, ठीक है। पतला छाया बनता है, हल्का छाया बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, प्रतिबिंब छाया से भिन्न होता है। प्रतिबिंब यहाँ गलत लिख दिया है, बिंब बोल सकते हैं, बिंब। बिंब मतलब कोई वस्तु रहता है ना, जैसे कि कोई पेन है तो बिंब है, ठीक है। उसका फोटो दिख रहा है आईना में, तो जो आईना में जो फोटो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है, ठीक है। एक बिंब होता है असली वाला जो वस्तु रहता है, और उसका जो डुप्लीकेट बनता है आईना में, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। तो जो बिंब रहता है, बिंब का जो छाया बनता है, भिन्न भिन्न बनता है। ऐसा नहीं कि जैसा वस्तु है वैसा ही छाया दिखेगा, छाया में उल्टा पुल्टा दिखेगा, पहचान भी नहीं सकते हम लोग, ठीक है। आईना में अलग टाइप का दिखता है, छाया में अलग टाइप का दिखता है, और आईना में अलग टाइप का दिखता है, ठीक है। तो ये सारी छाया तो भिन्न भिन्न होगा ही, वस्तु ऐसा दिखेगा नहीं जिस तरह हम लोग आईना में दिखता है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे दीप्त वस्तुएं कहा जाता है, आप लोग को पता है। सूर्य हो गया, तारा हो गया, बल्ब हो गया। और अदीप्त वस्तु क्या होती है, जो खुद का प्रकाश नहीं निकालती है, ठीक है।
जो कि दूसरा का प्रकाश से चमकती है। इसकी लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया। चंद्रमा भी अदीप्त है। अदीप्त वस्तु क्यों है चंद्रमा? क्योंकि चंद्रमा के पास खुद का लाइट नहीं है, वो सूर्य का लाइट से वो चमकती है। अगला पॉइंट क्या है? दर्पण तथा परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, आईना में जो हम लोग देखते हैं उसमें क्या होता है? स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। साफ वायु, शुद्ध पानी और कांच पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण। जो साफ पानी है वो पारदर्शी है, लेकिन जो कोहरा जो है, साफ हवा जो है वो पारदर्शी, उसमें लाइट पार हो जाता है। जैसे हम लोग का सूर्य से जो लाइट आता है हवा से ही गुजर के आता है, तो उसमें अच्छे से पार हो जाता है। लेकिन जो कोहरा रहता है, कोहरा में लाइट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, वो पारभासी हो गया, पारभासी। जो शुद्ध पानी है उसमें लाइट पार होता है, लेकिन जो गंदा पानी है, शुद्ध पानी पारदर्शी है, लेकिन जो गंदा पानी है वो पारभासी है। ठीक है, गंदा पानी में हल्का हल्का लाइट पार होता है, क्लियरली नहीं दिखता है। कांच भी क्या है? पारदर्शी है, लेकिन घिसा हुआ कांच है। क्या है? घिसा हुआ कांच है। तो वो घिसा हुआ कांच क्या है? पारभासी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और सूक्ष्म कैमरा में प्रतिबिंब तब भी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में चलता है। उसी सिद्धांत पे काम ही करता हो। ठीक है, प्रकाश सरल रेखा में ही गमन करता है। ठीक है, प्रकाश कैसा करता है? सरल रेखा में ही गमन करता है। और उसी थ्योरी का, उसी नियम का यूज करके सूक्ष्म कैमरा काम करता है। उसे इंग्लिश में बोलते हैं पिन होल कैमरा। क्या बोलते हैं? पिन होल कैमरा। ठीक है, छोटा सा छेद आता है ना, इसीलिए उसको पिन होल कैमरा बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मैच करने वाला, मिलान करने वाला। हमारे बाएं तरफ है दीप्त, अदीप्त, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। और हमारे दाएं तरफ ऑप्शंस हैं कांच की खिड़की, चंद्रमा, लोहे का टुकड़ा, कोहरा, सूर्य। अब इसको पहले स्क्रीन को पॉज करके वीडियो को रोकिए, इसको पहले खुद से ट्राई करिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपने ये बना लिया होगा। अब मैं बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन, आप लोग मिलान कर लीजिए। तो पहला हमारा क्या? दीप्त है। तो दीप्त कौन सा होगा? कांच की खिड़की। हाँ, कांच की खिड़कियाँ वही होगा। ठीक है, नहीं वो नहीं होगा। दीप्त क्या होगा? दीप्त मतलब जो खुद का लाइट निकालता है। दीप्त क्या होगा? कौन लाइट निकालता है? सूर्य। कौन लाइट निकालता है? सूर्य लाइट अपना खुद निकालता है। तो दीप्त का किससे मिलान होगा? सूर्य से। किससे होगा? सूर्य से। अदीप्त जो खुद का लाइट नहीं निकालता। चंद्रमा, कि वो सूर्य का लाइट से चमकता है। पारदर्शी, इसमें लाइट पार हो जाता है, कांच की खिड़की। ठीक है, अपारदर्शी, ये लाइट इसमें पार नहीं होता, लोहे का टुकड़ा। पारभासी, इसमें लाइट हल्का हल्का पार होता है, कोहरा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? उदाहरण भी देना है इसका। तो पारभासी वस्तु में प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती है। उदाहरण के लिए क्या होगा? बटर पत्र, जो पतला पत्र पेपर रहता है, अथवा कोहरा, ये पारभासी है, इसमें लाइट का कुछ हिस्सा पार होता है। सूची छिद्र कैमरा प्रकाश के किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो किस सिद्धांत पर आधारित है? सूची कैमरा प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसी सिद्धांत पे आधारित है। छाया कैसे बनती है? जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रखा जाता है। पारदर्शी रखेंगे छाया बनेगा ही नहीं, कांच रखेंगे तो आर पार हो जाएगा, पानी में भी आर पार हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर बताएं। पारदर्शी वस्तु में प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती है तथा हम इनके द्वारा दूसरी ओर रखी वस्तु को देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। ठीक है, अपारदर्शी वस्तु में प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती है और इसमें हम लोग आर पार नहीं देख सकते तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।